जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने परिवार के साथ, और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज कुछ आज कुल हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पे। व्हेन वाज द बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज स्टार्टेड। जो बेसबॉल की जो वर्ल्ड सीरीज है ये कब स्टार्ट हुई थी? तो राइट आंसर देंगे सभी लोग। तो ये स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स 1904 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बेसबॉल को क्या कहा जाता है? बेसबॉल डायमंड भी कहा जाता है इसको। और ये जो बेसबॉल है ना, ये यूएसए का, किसका? यूएसए का नेशनल गेम भी है, राष्ट्रीय खेल। और ये 19वीं सदी के बाद ये अंत में क्या, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बना। कब? 19वीं सदी के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड को किसका जनक माना जाता है? जो सिगमंड फ्रायड है इनको किसका जनक माना जाता है? अल्फ्रेडा सिद्धांत का, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का, या फिर संयोजवाद सिद्धांत का, या फिर समरूपता सिद्धांत का? तो सिगमंड फ्रायड को जो माना जाता है ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक माना जाता है। साइको एनालिटिक थ्योरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, हैंडबॉल कोर्ट का माप होता है, हैंडबॉल जो होता है उसमें जो मेजरमेंट पूछा जा रहा है कि कितना होता है। तो 40x20 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैंडबॉल का कोर्ट होता है। इसी के साथ साथ देख लेते हैं कि हैंडबॉल कोर्ट का जो गोल की जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? ये 3 मीटर होती है। और उसकी हाइट कितनी होती है? 2 मीटर होती है। पूछा जाता है अक्सर एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, कि हैंडबॉल में मैन एंड वुमेन के लिए कितने नंबर की बॉल का प्रयोग किया जाता है? मैन और वुमेन के लिए कितने नंबर की बॉल का प्रयोग किया जाता है? तो 2 नंबर, 3 नंबर, या फिर 2 नंबर, या फिर 3 नंबर, 2 नंबर, या फिर 5 नंबर? तो मैन और वुमेन के लिए जो हैंडबॉल बॉल का जो यूज होता है ये 3 नंबर और 2 नंबर बॉल का यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टेस्ट इज नॉट इंक्लूड इन द स्ट्रेंथ टेस्ट? 4 टेस्ट दिए गए हैं आपके सामने, पुलअप, शटल रन, डिप्स एंड पुशअप। तो इसमें पूछा जा रहा है कि स्ट्रेंथ टेस्ट का इस पे टेस्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, शटल रन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शटल रन नहीं होता है। बाकी ये पुलअप, डिप्स और पुशअप ये किस स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। शटल रन क्या मेजर करता है? तो ये कार्डियो रिस्पायरेटरी मेजरमेंट करता है। इंडोरेंस, स्पीड, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन को ये मेजर करता है। क्या? स्ट्रेंथ टेस्ट, शटल रन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइज द एशियन गेम? एशियन गेम को कौन ऑर्गेनाइज करता है पूछा जा रहा है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, या फिर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? इसी के साथ साथ आप बताएंगे कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ये कब स्टेब्लिश हुई? जो क्रिकेट का बोर्ड है बीसीसीआई ये कब स्टेब्लिश हुआ? आईयूसी कब स्टेब्लिश हुई है? और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ये भी कब स्टेब्लिश हुई है? तो जो एशियन गेम को इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि एशियन गेम को ऑर्गेनाइज कौन कराता है, तो ये कराता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये कराता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ देख लेते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कब ये स्टेब्लिश हुई थी। तो ये 16 नवंबर 1982 को ये स्टेब्लिश हुई थी।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कुवैत सिटी में है, कुवैत में है। कुल कितने पार्टिसिपेट मेंबर है? 45 नेशन इसके पार्टिसिपेट करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। प्रेसिडेंट कौन है? रणधीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी पॉइंट आर गिवन लोना इन द गेम ऑफ कबड्डी? कबड्डी खेल में लोना जो होता है उसके कितने पॉइंट दिए जाते हैं? 1 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट? तो कबड्डी में जो लोना का जो पॉइंट होता है कुल 2 पॉइंट दिए जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि एक प्लेयर जो है रेडर है, कबड्डी में मैक्सिमम कितने पॉइंट ले सकता है? कमेंट करेंगे सभी लोग कि एक जो कबड्डी का प्लेयर है वो मैक्सिमम एक वन टाइम रेड में कितने पॉइंट ले सकता है मैक्सिमम? आंसर देंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन फॉर यू। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ बता दें आपको कि कबड्डी जो है बांग्लादेश का क्या है, ये नेशनल गेम भी है। और कबड्डी में कुल कितने प्लेयर होते हैं? तो कुल 12 प्लेयर होते हैं। 7 प्लेइंग होते हैं, 5 सब्स्टिट्यूट होते हैं। और जो टाइमिंग होती है 20-20 मिनट की होती है मेंस के लिए, और वुमेन के लिए कितनी होती है? 15-15 मिनट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, what will be the decision of an athlete after confirming his participation in an event and not participating in the event at the last minute? पूछा जा रहा है कि किसी घटना में उसकी भागीदारी की पुष्टि करने और अंतिम समय में उस घटना में भाग नहीं लेने के बाद एथलीट का जो निर्णय है वो क्या होगा? जो ऑफिशियल है वो उसके बारे में, एथलीट के बारे में क्या निर्णय लेंगे, पूछा जा रहा है। तो जो एथलीट होगा उसका जो निर्णय लिया जाएगा उसे क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ही विल बी डिस्क्वालीफाई फॉर द फर्स्ट अज्यूम इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हैंडबॉल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर देंगे सभी लोग कि विश्व हैंडबॉल दिवस है ये कब मनाया जाता है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो 23 जून, 21 जून, 10 जून या 5 जून, सभी डेट जो है ये इंपॉर्टेंट डेट है। कब मनाया जाता है? तो विश्व हैंडबॉल दिवस ये मनाया जाता है, ये 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को और क्या मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को। और ये कब बनी थी इसकी कमेटी? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये बनी थी 1894 में बनी थी, 23 जून 1894 में। कहाँ पे बनी थी? तो ये सरबोन में बनी थी। चलिए, और 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है हर साल 5 जून को। और 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। क्या 21 जून को मनाया जाता है? वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। और इसी के साथ साथ जो योगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि 2024 इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी, तो योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी क्या थी? ये थीम थी 2024 इंटरनेशनल योगा डे की। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया था? आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एशियन गेम्स है ये फर्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो एशियन गेम फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था 4 मार्च 1951 को, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। हर 4 साल पे ये होता है, ओलंपिक की तरह ये भी हर 4 साल के बाद होता है। और सेकेंड टाइम क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि सेकेंड टाइम इंडिया में कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये सेकेंड टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था 1982 में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसी के साथ साथ अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि एशियन गेम्स का मोटो क्या होता है? तो एशियन गेम्स का जो दोस्तों मोटो होता है एवर ऑनवर्ड, इसका मोटो होता है। और इसका ये लोगो है,
उगता हुआ सूरज, कुछ इस तरह से है। इसका मोटो क्या है? एवर ऑनवर्ड है। फर्स्ट टाइम 1951 न्यू दिल्ली में 4 साल के बाद होता है। लास्ट टाइम कब हुआ था? तो 2022 में हुआ था झियांगजाओ में। और नेक्स्ट कहाँ पे होगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो 2026 में होगा, कहाँ पे? नागोया में होगा, जापान में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नेम द ड्रेस फॉर जूडो कंपटीशन नोन। जो जूडो कंपटीशन होता है उसमें ड्रेस पूछा जा रहा है, जो प्लेयर होता है उसका ड्रेस। तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स, जुडोगी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसके जो प्रेसिडेंट्स हैं कौन है? मार्टी मॉरियस वजीर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बुडापेस्ट हंगरी में है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछ देता है कि इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन कब ये बनी थी? तो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ये बनी थी 1951 में। याद रखेंगे, नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1965 में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज जूडो इंक्लूड इन द एशियन गेम। एशियन गेम में जूडो को कब इंक्लूड किया गया था? तो 1982 न्यू दिल्ली, 1990 बीजिंग, 1994 हिरोशिमा एंड 1986 सियोल। तो जूडो को जो इंक्लूड किया गया था एशियन गेमों में, ये 1986 में जो गेम हुए थे सियोल में, उसमें इंक्लूड किया गया था जूडो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूडो। जूडो के पिता किसको कहा जाता है? तो जेम्स नेमिस्ट, होल्गर निल्सन, जिगरो कानो या फिर जूको। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुड मॉर्निंग सभी को। नमो बुद्धाय। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फादर ऑफ जूडो कहा जाता है ये जिगरो कानो को कहा जाता है। वैसे जेम्स नेमिस्ट को किसका कहा जाता है? तो बास्केटबॉल का फादर कहा जाता है। अच्छा, जो नेशनल गेम है जूडो, ये कहाँ का है? ये जापान का नेशनल गेम है। और जापान में इसे सूमो के भी नाम से जाना जाता है। अगर जूडो नहीं मिलता है आपको ऑप्शन में, तो सूमो आपको जरूर मिलेगा। ओके, इसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हेन वाज द इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन फॉर्मेट। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन कब बना था? अभी मैंने आपको बताया है पीछे कि 1951 में। और इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है जूडो का, क्या होता है? ये इप्पोन होता है। यही पूछता है अक्सर एग्जाम में। राइट डाउन करेंगे क्वेश्चन को। और अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश हुआ था? तो 1965 में स्टेब्लिश हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जूडो प्लेयर। जूडो प्लेयर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? नागेवाजा, जुडोका, काटा या फिर जुडोगी। क्या कहा जाता है जूडो प्लेयर को? इसी के साथ साथ आप बताएं कि हजमे और माते का मतलब क्या होता है जूडो में, ये पूछता है। हजमे और माते क्या होता है? बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। तो जो जूडो प्लेयर होता है उसको क्या कहा जाता है? जूडोका कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डायमीटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द पावर ऑफ ए पर्सन इन विच कंट्री वाज दिस डिवाइस फर्स्ट। जो डायनमोमीटर है इस कंट्री को इस इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले किसने बनाया था? किस कंट्री ने बनाया था? तो रसिया ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, जर्मनी ने। इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि डायनोमीटर का यूज क्या होता है, किसका मेजरमेंट करता है डायनोमीटर। बहुत बढ़िया।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं, पावर के लिए मैकेनिकल फोर्स, पावर ट्रांसमिटेड बाय रोटेटिंग शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच स्पोर्ट महाराजा पित्तपुरम कप इज एसोसिएटेड विथ। आपको आंसर पता ही चल गया होगा क्योंकि सामने आपके दिख रही है क्या, ये टेबल टेनिस दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टेबल टेनिस हो जाएगा। और अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जो टेबल टेनिस होती है, टेबल टेनिस में टेबल की हाइट, ये इसकी हाइट यहाँ से पूछता है एग्जाम में, तो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर लेंथ पूछ देता है तो कितनी होती है? तो 274 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, याद रखेंगे। विड्थ कितनी होती है? 152.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। इसी के साथ साथ देखते हैं कि वर्ना वेलाक कप किससे रिलेटेड है? तो टेबल टेनिस से रिलेटेड है वर्ना वेलाक कप। और जयलक्ष्मी कप किससे? ओमान की है। राजेंद्र प्रसाद कप, राजकुमार कप जूनियर बॉयज के होते हैं। राजकुमारी कप ये जूनियर गर्ल्स के लिए होता है। रामानुजम ट्रॉफी, ट्रावनकोर कप ये किससे है? ओमान से। ये ट्रावनकोर कप पूछता है एग्जाम में। जयलक्ष्मी बर्नाबेला कप ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विल्डमन ट्रॉफी। और एक पूछता है स्वेथलिंग कप। क्या? स्वेथलिंग कप। याद रखेंगे, स्वेथलिंग कप पूछता है अक्सर एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट डाउन करेंगे सभी क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में जो भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करते हैं। और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें शेयर करिए। और फिजिकल एजुकेशन को आप ही आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हाथ से हाथ मिलाएंगे तभी फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which is the basis component of all sport activity। बेसिक कंपोनेंट की बात हो रही है ऑल स्पोर्ट एक्टिविटी में, तो क्या इंक्लूड होता है? मसल इलास्टिसिटी, मसल मस्कुलर एजिलिटी, मस्कुलर एंडोरेंस एंड मस्कुलर मूवमेंट। तो क्या इंक्लूड होता है कंपोनेंट स्पोर्ट एक्टिविटी में, पूछा जा रहा है। वेरी गुड। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, क्या मस्कुलर एंडोरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कीम स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्टार्ट इन इंडिया। स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप जो ये स्कीम है, ये इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी, पूछा जा रहा है। तो 1970, 71, 70, 73, 74, 75 या फिर 76, 77, कब ये स्टार्ट हुई थी, पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो स्पोर्ट टैलेंट सर्च जो स्कॉलरशिप है दोस्तों, ये स्टार्ट की गई थी 1970, 71 में स्टार्ट की गई थी। और ये प्रोग्राम जो है किसके लिए? यंग एथलीट डेवलप देयर स्किल, गेट न्यूट्रिशन एंड डाइट। याद रखेंगे किसके लिए? यंग एथलीट के लिए, 1970, 71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच क्रिकेट टूर्नामेंट इज हेल्ड फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 16। जो क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है, ये बच्चों के लिए कितने एज ऑफ जो 16 साल के जो होते हैं उनके लिए कौन सा होता है क्रिकेट का टूर्नामेंट 16 ईयर के लिए? तो देवधर ट्रॉफी होता है, या फिर विजय मर्चेंट ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, या फिर कूच बिहार ट्रॉफी। ये पूछता है, ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से ही रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी या फिर कूच बिहार ट्रॉफी, तो ये सभी ट्रॉफियां जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो 16 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी ट्रॉफी होती है। तो ये होती है विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ देख लेते हैं कि जो दिलीप ट्रॉफी होती है ये क्या होती है, फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट बिटवीन टीम रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल जोन इन इंडिया। जो दिलीप ट्रॉफी होती है, इंडिया में जो जोन होते हैं उन जोन के आपस में एक दूसरे के साथ ये होती है दिलीप ट्रॉफी। और इसी के साथ साथ जो देवधर ट्रॉफी है, इन ये 50 ओवर नॉकआउट कंपटीशन, कौन सा कंपटीशन है ये, नॉकआउट टूर्नामेंट कंपटीशन बिटवीन 3 नेशनल लेवल टीम। जो नेशनल लेवल की 3 टीमें हैं उनके बीच होता है, इंडिया फर्स्ट, इंडिया बी और इंडिया सेकेंड। जो फर्स्ट क्लास की टीम होगी और सेकेंड क्लास की और थर्ड, इन टीमों के बीच होता है क्या, देवधर ट्रॉफी होती है। इसी के साथ साथ देख लेते हैं कि जो ईरानी ट्रॉफी होती है ये भी पूछता है। तो ये फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट बिटवीन द रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया। जो ईरानी ट्रॉफी होती है ये इंडिया में जो A1 क्लास के जो क्रिकेटर होते हैं उनके जो रेस्ट जो दिया जाता है, जो प्लेयर रहते हैं, और जो रणजी ट्रॉफी से होते हैं, इन दोनों के बीच होता है क्या, होता है ईरानी ट्रॉफी होती है, ये पूछता है। और नेक्स्ट है क्या, विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी क्या है, ये लिमिटेड ओवर डोमेस्टिक टूर्नामेंट इन्वॉल्विंग स्टेट टीम्स। किसके लिए, तो ये स्टेट टीम के लिए हो जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज क्या होता है, आर्ट साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस, नन ऑफ द एबव। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, आर्ट भी होता है साइंस भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, बोथ आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, which salt is found in the maximum quantity in bone। मैक्सिमम क्वांटिटी इन बोन पूछा जाता है, बोन में कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैक्सियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है सबसे ज्यादा बोन्स में किसकी मात्रा अधिक होती है। वेरी गुड, तो जितने लोग भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं, क्या कैल्शियम फास्फेट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। लर्निंग जो है, सीखना, ये किससे हमें प्रभावित करता है, माइंड से, सोल आत्मा, इंटेलिजेंस, इंस्पिरेशन, किससे होता है लर्निंग। बहुत बढ़िया, तो जितने लोग भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं, क्या इंस्पिरेशन इज ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, प्रेरणा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज स्टेप्सिन और लाइपेज फैट कवर्टेड टू ग्लिसरीन। स्टेप्सिन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन में कहा परिवर्तित किया जाता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर स्टमक, या फिर पैंक्रियाज, कहां पे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।